अस्सलाम वालेकुम डे रीडर्स। नावल है वहशत इश्क, एपिसोड 10, वॉइस ओवर बाय अरवा। अगर कोई चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नावल स्टार्ट करते हैं। हरम, मेरी बात गौर से सुनो। मैं यहाँ रहता हूँ। मुझे इतनी सर्दी की आदत है। तुमने कोशिश करनी है कि कम से कम भीगना है। ये मेरी जैकेट भी ओढ़ लो। फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी है, नहीं तो अजीज़ से अम्ब्रेला मंगवा लेता। तेज़ी से चलना है, ओके? उसने इस्पात में सर हिलाया और जैकेट अच्छी तरह कंधों पर फैलाई। हैंडबैग बाजू में अच्छे से फंसाया। मीर तेज़ी से उतरकर उसकी जानिब आया। दरवाज़ा खोलकर उसका हाथ थामा और तेज़ी से अंदर की जानिब बढ़े। इस कदर मूसलाधार बारिश थी कि लाउंज में पहुंचने तक दोनों तकरीबन भीग ही चुके थे। अजीज़ भागकर उनकी जानिब आया। सर, आप लोग तो भीग चुके हैं। उसे तशवीश हुई। अब मसला ये था, शाहमीर तो चेंज कर सकता था क्योंकि उसके कपड़े वहाँ मौजूद थे, मगर हरम हरम फ़ौरन अंदर जाओ और ये भीगी शाल और हिजाब रिमूव करो, जैकेट उतारो, मीर ने नरमी से उसे कहा। मगर इस वक्त तक इसका चेहरा लाल अंगारा हो चुका था, ठंड पसलियों तक उतर चुकी थी। वो अंदर रूम में गई, जैकेट, शाल और हिजाब उतारा। मीर चेंज करके उसकी फ़िक्र में अंदर आया और सोफ़े पर बैठी कपकपा रही थी। किसी भी दुपट्टे के बगैर उसके वजूद से नज़रें चुराकर आतिशदान की तरफ बढ़ा और फ़ौरन आग लगाई। वो उसकी जानिब आया, हाथ से थाम कर उसे लाकर आतिशदान के पास कारपेट पर बिठाया। उसका हाथ बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ चुका था। मीर को तशवीश हुई। हरम, तुम्हें ठंड लग गई है, मैं किसी मेडिसिन का अरेंज करके आता हूँ। वो बाहर आया। सर, मैम को ठंड लग गई है, वो ठीक नहीं है, उनकी ज़िंदगी खतरे में है। अजीज़ जानता था कि उसके मालिक की मंगनी हो गई है। वो बदल गया है, पहले की तरह अब फार्म हाउस की कोई रात रंगीन नहीं होती थी और वो अपनी मंगेतर से बेतहाशा मोहब्बत करता है, इसलिए तशवीश थी। अजीज़, कोई मेडिसिन नहीं है क्या? अंग्रेज़ी तो नहीं है सर, मगर आप जानते हैं इस तरह की सूरत हाल के लिए हमने क्या चीज़ रखी हुई होती है। ज़िंदगी बचाने के लिए हम तो अपने बच्चों तक को एक एक चम्मच दे देते हैं। मीर हिचकिचाया। अगर उसे पता चला तो वो जीते जी मर जाएगी कि मैंने उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए उसे क्या पिलाया। कौन बताएगा सर, आप या मैं? वैसे भी ज़िंदगी पर बन आए तो हराम चीज़ भी जायज़ होती है, और अब इस वक्त यही सूरत हाल है। अच्छा, ले आओ, मगर मिट्टी के प्याले में लाना। बहुत अजीज़ है वो मुझे, उसे कुछ हो गया तो मैं भी ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। इस वक्त मुझ पर क्या गुजर रही है, मैं कितनी इज़्ज़त में हूँ, तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मीर ने कर्ब से आंखें बंद की। अजीज़ अंदर ख़ास कमरे में गया और प्याला लाकर मीर को थमाया। वह कमरे में दाखिल हुआ। हरम आतिशदान के पास बैठी हाथ सेंकती जी जान से काँप रही थी, सांस उखड़ रही थी। जब वो उसके करीब आया और मिट्टी का प्याला उसे थमाया। हरम, मेरी जान, ये नेचुरल हर्ब से बना काढ़ा है, लो पियो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, वो संजीदगी से बोला। वो कांप रही थी, मरने को थी, और मीर को उसकी ये हालत देखकर जान पर बनी हुई थी। प्याला उसके लबों से लगाया, उसने कांपते पी लिया। मीर उसके पास दोजानों बैठा था। थोड़ी देर बाद ब्रांडी के नशे में चूर वो मीर की बाहों में झूल गई थी, जो कि शाहमीर उसे पिला चुका था। शाहमीर ने तने असाब के साथ अपने दांतों तले लब दबाए। ये सब असाब शिकन था इसके लिए जो भी हो रहा था। सिर झुकाकर अपनी बाहों में बिखरे इस नरमो गदास वजूद को देखा और बाजुओं का घेरा मजीद तंग कर दिया। दिल की धड़कनें बेतरतीब हुई, रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। सीने पर ढलका उसका सर उसने आहनी बाजू पर गिराया। उसके चेहरे के एक एक कातिल नक्श को वो अपनी प्यासी निगाहों से छू रहा था, जो कर उसके माथे पर मोहब्बत की पहली मोहर जब्त की। उसने ज़रा सी आंखें खोली। वीर ने उसके माथे से अपना माथा टिकाकर सुकून से आंखें मूंदी। हरम, मेरी जान। शाहमीर कपकपाते गदास मखमली लबों से उसे पुकारा। वो बेहद बेखुद और मदहोश सा हुआ था उस वक्त, और उसके लबों को अपने लबों की सख्त गिरफ्त में लिया था। वो इतने नशे में भी बुरी तरह उसकी बाहों में कसमसाई थी। उसके सीने पर हाथ रख के उसे दूर करने की कोशिश की। मीर को लगा इस पकीज़ा वजूद को नामहरम करते हुए मजीद उसने छुआ तो या तो वो खुद जलकर भस्म हो जाएगा, या फिर उसके बाजुओं में झूलता वो कमज़ोर सा वजूद। मीर अपनी इस गुस्ताखी पर जी भरकर शर्मिंदा हुआ। दिल किया कि डूब मरे। हरम इस मामले में कितनी हसास है, मुझे ख्याल रखना चाहिए था। मीर ने नरमी से उसे उठाया और लाकर बेड पर लेटाया और अच्छे से उसे कंफर्टर उड़ाया। हरम ने उसके बाजू पर से उसकी शर्ट अब भी अपनी मुट्ठी में जकड़ी हुई थी। वो उसके सरहाने बैठा और सरगोशी की। हरम, देखो ना, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझ जैसे शैतान को वापस इंसान बना दिया है। तुम्हारी पाकीज़गी में इतनी ताकत है कि देखो ज़रा, मुझ जैसा भी नहीं बहका। हरम, मुझसे कभी अलग मत होना, कभी जुदा नहीं होना, नहीं तो ये दीवाना पता नहीं क्या कर बैठेगा। मीर ने उसे अपना हाल दिल सुनाकर नरमी से उसकी मुट्ठी खोलकर अपनी शर्ट आज़ाद की। उसने निज़ाकत से करवट बदली। मीर ने कंधों तक कंफर्टर दुरुस्त किया और कमरे से बाहर आया। फिर वो और अजीज़ सारी रात जागे।
घंटे 2 घंटे बाद वो जाकर उसका तनफ़्फ़ुस चेक करता रहा, जो कि सही चल रहा था। वो आराम से सोती रही। फजर के वक्त उसे तसल्ली हुई कि वो ठीक है, तो वही लाउंज में सोफ़े पर कम्फर्टर ओढ़कर सो गया। अज़ीज़ भी अपनी नेक्सी में चला गया। आज अक्का ने उसे तबीयत ख़राब होने की वजह से यूनी नहीं जाने दिया। अब बोर होकर टीवी ऑन किया और चैनल सर्च करने लगी। बेड पर पाँव लटकाकर बैठी, वो येलो टी शर्ट और रेड ट्राउज़र में घने बालों को ऊंचा सा जुड़ा किए बहुत खूबसूरत लग रही थी। टेडी बियर गोद में रखे, बबल गम चुपाती, पाँव हल्का सा झुलाती, वो सामने दरवाजे पर खड़े शाहज़र के दिल पर बिजली बनकर गिर रही थी, जो कि अभी कुछ देर पहले वहाँ आकर खड़ा हुआ था। वो टीवी बड़े इन्हमाक से देख रही थी। किसी गैर मुल्की चैनल पर एक कोरियन ड्रामा इंग्लिश में लग रहा था, जो कि उसे बड़ा दिलचस्प लगा। नाम रईसज़ादे था ड्रामे का। एक घुमंडी सरफिरा बॉस और उसकी बेचारी सी सेक्रेटरी, जिसे वो घुमंडी मुख्तलिफ तरीक़ों से परेशान कर रहा था। बेचारी किंग बोरा हीरोइन का नाम, इस कदर परेशान थी उससे कि बस। घुमंडी से शाहज़र सुल्तान का सरापा आंखों के पर्दे पर लहराया तो उसने दांतों तले लब दबाया। वो तो यूनी में उसका एटीट्यूड देखकर ही हैरान था। बड़े हल्के में ले रही थी वो शाहज़र सुल्तान को, जबकि वो तो पूरी यूनी में बड़ी तोप चीज़ थी। पूरी यूनी की लड़कियां उसके आगे पीछे फिरती थी और वो खुद हिब्बा के। थोड़ी सी तो अक्कड़ दिखाना बनता था ना। हिब्बा तो मगरूर हो चली थी उसकी अपने लिए इस कदर मोहब्बत और दीवानगी देखकर, जिससे कई लड़कियां दोस्ती करना चाहती थी, और वो खुद हिब्बा के करीब आना चाहता था। इसलिए उसे पिटा कर सता कर बहुत मज़ा आ रहा था। अच्छा खासा ड्रामा चल रहा था जब उसने बेतहाशा हड़बड़ाकर हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। डरते डरते एक उंगली हटाकर देखी और फिर ज़ोर से आंखें बंद कर ली। वो ये कैसे भूल गई कि वो पाकिस्तानी नहीं, कोई गैर मुल्की चैनल देख रही है। शाहज़र करीब आया, टीवी की तरफ देखा तो वहाँ किसिंग सीन चल रहा था। उसे हिबा की हरकत पर बेहद हंसी और मासूमियत पर बेतहाशा प्यार आया। अपने पास शाहज़र की खुशबू और आहट पाकर उसके उसान खता हुए एक हाथ से बेड पर टटोल कर रिमोट ढूंढने लगी, जो ऐसे मौके पर या तो चलने से या फिर मिलने से साफ इनकार कर देता था। और एक हाथ आंखों पर रखे दूसरे से चैनल चेंज करने लगी। जब चलने दो ना, अच्छा लग रहा है। वो इसके बहुत करीब बैठता शरारत से बोला, वैसे भी ये सीन परफॉर्म नहीं कर सकते, देख तो सकते हैं ना। शाहज़र वो चलाई और उसकी कमर पर एक मुक्का रसीद किया। बहुत बदतमीज़ हैं आप, और टीवी बंद कर दिया। वो हंसता चला गया। ये शरारती डिम्पल किसी दिन जान लेगा मेरी, वो दिल में झलाई। ओके अच्छा मुझे बताओ तुम इतना नर्वस क्यों हो गई? इसकी प्रैक्टिस करके ये डर ख़त्म किया जा सकता है। मुसलसल उसकी जान लेने पर तुल गया था आज तो। उठकर भागने को थी जब शाहज़र ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे सीने पर गिराते हुए खुद भी बेड पर गिरा था। उसकी कमर को दोनों हाथों की गिरफ्त में लिया। हिब्बा घबराई जब शाहज़र ने उसका जोड़ा भी खोल दिया। शाहज़र क्या चाहिए आपको? वो रोहान सी हुई। आई वाना किस यू डियर वाइफी। अभी तो बस इतना ही और कुछ नहीं। व्हाट? वो इसकी फरमाइश पर उछली। ओके इधर। उसने माथे पर उंगली रखकर उसे इजाज़त दी और बड़ी फ़राक दिली का मुजाहरा किया। नो नेवर, हेयर राइट नाउ। वो भी शाहज़र था, उसके लबों पर अंगूठा फेरता बोला। नो, वो बोली, मगर शाहज़र उसके बालों में अपना हाथ फंसा चुका था और बड़ी शिद्दत से उसे अपने ऊपर झुकाया। हरम के रोंगटे खड़े हुए, कंधों से उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़कर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। लम्स होठ पिघलाता धकता हुआ सा था। उसकी जान पर तो तब बनी जब शाहज़र का हाथ टी शर्ट के नीचे कमर सलाता महसूस हुआ और नाजुक दाज लबों पर जलन महसूस हुई। अपनी कॉलर पर एक झटका लगने से शाहज़र को महसूस हुआ कि वो अब सांस नहीं ले पा रही है। नरमी से उसे अपने ऊपर से बेड पर लेटा दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हिब्बा बालों का जुड़ा बनाती, बुखलाकर सांस संवार करती, लाल टमाटर चेहरा लिए वहाँ से भाग चुकी थी। वो उठा, गहरी सांस ली और खिड़की तक आया। वो इस नाजुक सी लड़की को देखकर क्यों अपना आपा खो देता था। ये मेरी मोहब्बत और इस पकीज़ा रिश्ते की ताकत ही है जो मुझे उसके करीब जाने पर मजबूर करता है। निकाह के 2 बॉल में बहुत ताकत होती है। वो सोचता दूर अपने पास्ट में खोया था। जब यूनी में न्यूयॉर्क से माइग्रेट होकर वो डाइन आई थी और आते ही इस डिम्पल बॉय पर बुरी तरह फ़िरफ़्ता हो गई थी। अमीर माँ बाप के इकलौती औलाद जवेरिया उर्फ जूली। हर तरह से कोशिश की कि उसे अपने दाम में फंसाने की, मगर वो उसके लिए चिकना घड़ा साबित हुआ था और उसे ज़िद दिला गया था। फिर वो जो आखिरी हुर्बा उसने इस्तेमाल किया, उसने तो शाहज़र को तोड़ दिया था। वो यूनी में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा था जब प्रिंसिपल के पीए ने उसे एडिटोरियम में बुलाया, ये कहकर के उसे प्रिंसिपल बुला रहे हैं। वो एडिटोरियम आया मगर खाली था, वहाँ तो कोई नहीं था। अपने पीछे आहट महसूस हुई तो मुड़ा और बना गया। पीछे वो बेहुदा लिबास ज़ेबतन किए खड़ी खुलेआम उसे गुनाह करने की दावत दे रही थी। बुखलाया तो जब वो बेहुदा मैक्सी की जिप खोलकर कंधे से नीचे खिसका चुकी थी। What the hell is going here? वो धाड़ा और फ़ौरन से उसकी जानिब से रुख मोड़ा।
नथिंग डेयर। वैसे नहीं तो ऐसे सही। उसने खुद को नोच कर चलाना शुरू कर दिया। सेव मी, हेल्प मी। तभी वहाँ प्रिंसिपल, जो कि जूली के बाप का बेस्ट फ्रेंड था, आ चुका था। शाहजर को अंदाज़ा हो गया कि उसे बुरी तरह ट्रैप किया गया है। उसे बहुत लानतन किया गया। वो रोती चलाती रही। उसे मजबूर किया गया मैरिज पेपर्स पर साइन करने के लिए। क्योंकि वहाँ लॉयर और पेपर्स सब मौजूद थे। उसने जान छुड़ाने के लिए बिना सोचे समझे साइन कर दिए। वो पूरी यूनि के लिए गॉसिप बनकर रह गया। मगर बाद में वीर को पता चला तो उसने पूरा लंदन हिला दिया। ना सिर्फ जूली को झूठा साबित करवाया, उस पेपर मैरिज से भी जान छुड़वाई। प्रिंसिपल सस्पेंड हुआ और जूली मैडम को भी जेल की हवा खानी पड़ी। मगर इस वाक़ये ने उसे बुरी तरह हर्ट किया था, उसके करैक्टर को मशकूक बना दिया था। और वह अब ये सोच रहा था कि जूली को इस नीम बरहना हालत में देखकर भड़कने की बजाय वह गुस्से से झुंझुना क्यों उठा था। क्योंकि वो शाहज़र था, उसे आम से खिलौनों से क्या फ़र्क पड़ने वाला था। उसे तो बहुत ख़ास चीज़ अट्रैक्ट करती थी, उसकी मोहब्बत, उसकी ज़िंदगी, उसका इश्क, उसकी बीवी हिब्बा शाहज़र सुल्तान। वो उस दुश्मनी जान से हुई अभी की मुठभेड़ सोचकर दोबारा मुस्कुराया। सुबह हरम की आंख 11 बजे के करीब खुली थी। जिस्म टूट रहा था मगर वो अब ठीक थी। उठकर बैठी, होश ठिकाने लगे। जहन में जमाका हुआ, मैं तो आतिशदान के पास बैठी थी यहाँ। ओह, इसका मतलब शाहमीर ने मुझे उठाकर इधर। शर्म से वह धोरी हुई, हाथों से चेहरा छुपा लिया। शर्मीले से मुस्कान चेहरे पर आई। दिल के कवाड़ खुल चुके थे। 3 माह पहले ही मोहब्बत दिल में घर कर चुकी थी, जब शाहमीर ने उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उससे दूरी बनाए रखी। वो उठी, हिजाब लिया जो कि सूख चुका था, बाहर निकली। सामने ही वो लाउंज में कंफर्टर ताने सो रहा था, गहरी नींद में कोई मासूम सा बच्चा। कंफर्टर आधा उस पर आधा नीचे कारपेट पर झूल रहा था। वो एहतियात से आगे बढ़ी और कंफर्टर उठाकर उसे अच्छी तरह उड़ा दिया। उसे पता था वो उसकी परेशानी में सारी रात जागा होगा, तभी अब इतनी गहरी नींद में है। इसीलिए लाउंज से बाहर आ गई कि वो थोड़ी और नींद पूरी कर ले। अब तो पल पल उसी के बारे में सोचते गुजरता था, वो उसका कितना ख्याल रखता था। हरम के चेहरे पर मुसलसल शर्मीली से मुस्काने अहाता कर रखा था। अभी अभी तो दारक हुआ था कि वो शाहमीर सुल्तान से शदीद मोहब्बत करती है। चूं चूं की सुरीली आवाज़ सुनी तो दाएं जानिब नजर उठी, मचल गई। वो फूले फूले सुरमई रंग, बहुत ही क्यूट बतख के बच्चे थे, उनके पीछे पीछे चल पड़ी। फार्म हाउस के पीछे नेक्सी तक गई। सामने ही एक लड़की खड़ी उसे अजीब सी नज़रों से घूर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, आप कौन हैं? हरम ने तज्जुब से पूछा। मैं सर शाहमीर सुल्तान के वफादार कुत्ते अजीज़ की बीवी हूँ। वो जैसे अपना ही मजाक उड़ा रही थी। और आप कौन हैं? मैं शाहमीर की फियांसी हूँ। बहुत जल्द उनकी होने वाली बीवी। वो शर्माई। सामने वाली मजाकाना हंसी हंस दी। वैसे अजीज़ के सर के साथ आने वाली उनकी हर दाश्ता ने आज तक खुद को उनकी फियांसी या होने वाली बीवी ही कहा है। बहुत मॉडर्न आइटम देखी हैं, पर्दे वाली पहली दफ़ा देखी है। लहजा है तक अमेज़ था। वैसे अजीज़ के अजीम सर भी खूब हैं, हर दफ़ा एक से बढ़कर एक आइटम पता नहीं कहाँ से पकड़ लाते हैं अपनी अय्याशी के सामान के लिए। ये क्या बकवास कर रही हो? होश में तो हो? तुम्हें पता भी है कि किसके बारे में क्या बकवास कर रही हो? हरम धुआं चेहरा लिए धाड़ी। तो सामने वाले को एहसास हो गया कि वाकई वो कौन है और कौन हो सकती है। मैं तो सच बोल रही हूँ। अगर आप सचमुच उनकी फियांसी हैं भी तो अभी ही अपनी जान छुड़वा लें। वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। अभी 3 माह पहले ही एक लड़की को बुरी तरह रोते हुए यहाँ से निकलते देखा था। उसकी हालत भी बहुत ख़राब थी, लगता था ज़बरदस्ती की गई थी उसके साथ। ये आदमी पता नहीं कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। चश्मदीद गवाह आपके सामने है, बेशक पूछ ले अपने फियांसी से। हरम बेयकीनी से फटी फटी आंखों से उसे सदमे से देख रही थी। दिल की दुनिया के तो बसने से पहले ही बखे उधर चुके थे, मगर लड़की की आंखों में मौजूद शाहमीर के लिए नफरत और लहजे की सच्चाई ने उसे उस पर यकीन करने पर मजबूर कर रही थी। वो फूट फूट कर रो दी, मगर उसे यहाँ से निकलना था किसी भी सूरत। अभी उसके इस तरह बेतहाशा रो देने पर फ़र्क को एहसास हुआ कि वो जैसी दिखती है वैसी ही है। वो बहुत घबराई। हरम उसकी जानिब लपकी। सुनो, मुझे यहाँ से जाना है अभी और इसी वक्त। मुझे अपने घर जाना है, मेरी हेल्प करो प्लीज़। फ़रा ने उसे थाम कर खुद से लगाया। और वो अंदर मेरा हैंडबैग है, वो ले आओ, वो और शाल वगैरह। हरम हिचकियों से रोई। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। इससे पहले कि वो शैतान या उसका वफादार कुत्ता उठे, तुम निकल जाओ। वो दबे कदमों अंदर गई और बैग और इसकी चीज़ें ले आई। उसे साथ लिया और बस स्टेशन ले गई, गाड़ी में बिठाया। हिम्मत मत हारना, डरना मत। इस गाड़ी में ज़्यादातर लेडीज़ हैं, बस वहाँ से उतरकर रिक्शे में बैठना और घर चले जाना। हरम ने इस बात में सर हिलाया। गाड़ी निकलती चली गई। फ़रा ने सुकून का सांस लिया। उसे लगा कि उसने उस हवान के जंगल से एक मासूम जान बचा ली। वापस आई तो अजीज़ उसे खूनख्वार नज़रों से घूरता दिखाई दिया। मैम किधर हैं फ़रा, मुझे बताओ।
सर के उठने से पहले, वरना मुझे और तुम्हें यहीं जिंदा गाड़ देंगे। सरसराता लहजा फरा के रोंगटे खड़े हुए। मगर मगर मैंने तो उस मासूम लड़की को तुम्हारे शैतान मालिक से बचाकर उसे उसके घर पहुंचने में मदद की है और गाड़ी में बिठा आई हूँ, वो इत्मीनान से बोली। पागल जलील औरत। अजीज उसकी जानिब लपका, उसके बाल मुट्ठी में जकड़े। वो कोई मामूली लड़की नहीं थी, सर की होने वाली बीवी थी। उनकी मोहब्बत, अगर उन्होंने कुछ करना होता तो रात ही कर लेते, मगर वो सारी रात मेरे साथ थे। गलीज औरत। सवाब कमाने के बजाय आग लगाकर गुनाह किया, एक घर बसने से पहले उजाड़ दिया। वो उसे नेक्सी में फेंक कर जल्दी से अंदर लाउंज में आया। शाहमीर अभी अभी उठा था और बैठा गने बालों में हाथ फेर रहा था। वो सर गजब हो गया। वो मैम, वो जो सुस्त सा बैठा था, मैम के नाम पर भग से नींद उड़ी थी। क्या हुआ अजीज़, वो ठीक तो है ना? वो सर, उसने डरते डरते अपनी बीवी के कारस्तानी मीर को बताई। वो सर, उसने आपकी पिछली ज़िंदगी के बारे में पता नहीं क्या क्या बोला उन्हें कि वह नाराज़ होकर चली गई हैं। मीर का चेहरा धुआं धुआं हुआ। बुलाओ उसे, सरसराता लहजा। सर माफ़ कर दें, अजीज़ खौफजदा हुआ। कुछ नहीं कहूँगा अजीज़, बुलाओ उसे। अजीज़ उसे बाजुओं से पकड़े ज़बरदस्ती घसीट कर अंदर लाया, मगर अंदर इस वैश्य से भरपूर चेहरा लिए उसकी रगों में सरसराहट हुई। तुमने उसे क्या कहा? मीर खून खवार नज़रों से तनी रगों के साथ लाल अंगारा आंखें और चेहरा लिए उसे देख रहा था। अजीज़ और उसकी बीवी सर झुकाए दम साधे खड़े थे। वो फराग गया गई उसका वैश्य रूप देखकर। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया? वो मेरी होने वाली बीवी थी, शाहमीर सुल्तान की बीवी। उधाड़ा तो वो उछलकर अपनी गलती फाश होने का उसे एहसास हुआ। मोहब्बत करता हूँ मैं उससे, बदल दिया उसने मुझे। 3 माह हो गए हैं तुमने मुझे किसी लड़की को यहाँ लाते हुए देखा? वो धाड़ रहा था जख्मी शेर की तरह, फिर हाथ में पास पड़ा वाज उठाया और LED पर दे मारा। फरा के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकी, सहम कर एक कदम पीछे हटी। शुक्र है उसके सर पर नहीं बजा था। अगर मैं 3 माह पहले वाला शाहमीर सुल्तान होता तो तुम्हें यही जिंदा गाड़ देता, मगर अब मैं हरम का मीर हूँ। शूट करने का तो अब भी दिल कर रहा है, मगर तुम अजीज़ की बीवी हो। वो लाउंज की हर चीज़ तहस नहस करने पर तुला हुआ था। जिसने मुझे हैवान से इंसान बनाया, दुआ करो मुझसे अलग ना हो, मुझसे जुदा ना हो। मैं वापस वही हैवान बन गया तो इसकी जिम्मेदारी तुम कबूल करोगी। वो चिल्लाया और अब की बार टेबल का शीशा चिकनाचूर हुआ। और अगर वो मुझसे अलग हुई तो वापस हैवान बनने में मुझे देर नहीं लगेगी, और फिर सबसे पहले मैं तुम्हें ही उधेड़ूंगा, समझी? वो गुस्से से पागल होता वहां से निकलकर गाड़ी में बैठा और गाड़ी तूफान की तरह भगाई। फ़ोन रिंग हुआ। वीर का था। अटेंड किया। शाहमीर, क्या हुआ? इतने गुस्से में किधर जा रहे हो? शाहमीर, जवाब दो मुझे, बोल क्यों नहीं रहे? मरने जा रहा हूँ ब्रो, दिल कर रहा है मरने को। हरम मुझसे नाराज़ हो गई है ब्रो, उसका लहजा बिका हुआ था। मीर, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। रैश ड्राइविंग मत करना, तुम्हें हरम की कसम। शाहमीर, बस एक मरतबा खैरियत से घर पहुँचो। ब्रो, वो अकेली घर गई है, पता नहीं किस हाल में होगी। उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊँगा। मैं कुछ नहीं होगा, मैं अभी गार्ड्स भेजता हूँ उसे लेने, वो बाहिफाजत घर पहुँच जाएगी। तुम उसकी फ़िक्र मत करो। शाहमीर, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यस, आई एम हेयरिंग। वीर ने फ़ोन रखा। दिमाग झंझना रहा था, मगर वीर उस जालिम की कसम दे चुका था, इसलिए ध्यान से ड्राइविंग करने लगा। वो घर के करीब ही बने पार्क में निकल आई थी। शाहजर अपने दोस्तों के साथ कहीं गया हुआ था और निम्रा शॉपिंग पे। वो बोर हो रही थी, सो यहाँ चली आई। शाहजर ने उसे कीमती सा मोबाइल भी लेकर दिया था, जिससे वो मम्मा को कॉल कर लिया करती थी। बेंच पर बैठी थी जब एक लड़की उसके पास आकर बैठी। तुम शाहजर सुल्तान की बीवी हो? हिब्बा को हैरत हुई। हाँ, मगर क्यों? क्योंकि मैं भी उसकी बीवी थी। उसने हिब्बा के सर पर बम फोड़ा। मगर हिब्बा का इत्मीनान काबिले देर था। तुम्हें लगता है कि मेरे माथे पर फूल लिखा हुआ है कि मैं अनजान लड़की की बातों में आकर अपने हब्बी पर शक करूं? उसके यकीन ने सामने वाली को आग लगाई थी। और अगर मैं प्रूफ कर दूं, मैरिज पेपर दिखाऊं, तो पेपर साइन करते हुए पिक्स वगैरह तो ली थी ना? अब की बार हिब्बा लर्जी थी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बकवास कर रही हो? उस बदतमीज़ लड़की ने कुछ पेपर उसके मुंह पर फेंके थे, फिर कुछ तस्वीरें उसकी जानिब उछाली, जबकि हिब्बा शदीद सदमे में आंखें फाड़े वो पेपर और शादी की तस्वीरें उठाकर देख रही थी। पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकी थी, सर पर आसमान गिरा था। ये देख लो अपने हस्बैंड का डेविल रूप। ही इज़ अ ब्लडी रेपिस्ट, ड्रंकर एंड अ क्रिमिनल। रेप कर चुका है मेरा यूनिके एडिटोरियम में। मैं कुछ नहीं कर पाई। वो बेतहाशा रो रही थी। मैंने केस करने के बजाय उससे शादी की ऑफ़र की, क्योंकि उसने मेरी लाइफ स्पॉइल की, तो उससे
केस से जान छुड़वाने को उसने मुझसे शादी कर ली। जब लगा कि मैं ये केस भी नहीं करूँगी तो डाइवोर्स देकर अपनी जान छुड़ा ली। ये मैरिज और डाइवोर्स पेपर हैं ये, और ये शादी की तस्वीरें। इतना ही नहीं, वो डेविल क्रिमिनल यूं ही तुम्हारी तरह पाकिस्तान से निकाह करके लड़कियां यहाँ लाता है और खुद यूज़ करके आगे बेच देता है। वुमन ट्रैफिक, हाँ क्या वर्ड है ये, ट्रैफिकिंग जो भी है, मे बी इन्वॉल्व है। पूरा ख़ानदान ही ब्लडी क्रिमिनल है। भाग जाओ यहाँ से, अगर खैरियत चाहती हो तो जाओ पाकिस्तान चले जाओ। वो तंजिया हंसी, नहीं मगर तुम कैसे जाओगी, उसने तुम्हारा पासपोर्ट थोड़ी दिया होगा। हिब्बा के रोंगटे खड़े हुए क्योंकि उसका पासपोर्ट शाहजर के पास ही था। चली जाओ यहाँ से, वो कहती अपने प्रूफ लेती गार्डन में फिर गायब हो गई। वो मुर्दा कदमों से घर आई। जारी है जी। तो रीडर्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह हाफिज़।